25,000 टीचर का बहाली होगा, 25,000 लोग भी नहीं है आपके पास, फिर भी आप हमें नए लोगों को मौका नहीं दीजिएगा, तो कहीं ना है कहीं ऐसा दिख रहा, प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से जो है वेस्ट बंगाल में एक शिक्षक नियुक्ति घोटाला हुआ था, यहाँ पर वैसा ही होगा। जेपीएससी 252 सीटों के लिए पद लाई थी, बच्चे कितने फॉर्म भरे थे? 5 लाख फॉर्म भरे थे, तब जाकर गुणवत्ता का पता चलता है। यहाँ 252 सीट में अगर 252 लोगों को बैठाएगी कि कोई तरीका हुआ? बताइए, जहां पर आपको पैसे आ रहे हैं संस्थान के माध्यम से, आप वहां बेरोजगारी की फौज खड़ी कर दे रहे हैं, और जब नौकरी देने की बात आ रही है उनको मौका तक नहीं दे रहे। अगर योग्यता होगी तभी तो आगे जाएंगे, तो हम इतना ही कह रहे हैं कि बस मौका दीजिए परीक्षा में बैठने का। सीटेट को मान्यता देने को लेकर के आज राजधानी रांची के ऑक्सीजन पार्क में कुछ छात्र जमा हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त छात्र नेता सूरज हैं। क्या वजह है और क्यों आप लोग यहाँ पर आज ये पीसी रखे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और एक बात कहना चाहूँगा, मैं कोई छात्र नेता नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो इस प्रभावित हो रहा है, हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया आने वाली है उसके माध्यम से हमको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस मैं एक अगवा तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कोई छात्र नेता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी राज्य गठन के बाद मात्र जो है 2 ही बार जो जेट की परीक्षा हुई है, उसके कारण जो है लाखों बच्चे इस वैकेंसी जो आने वाली है हमारी है उससे बाधित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर इतनी संख्या में अगर लोग बाधित हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री सर को कहीं ना कहीं जो उन्होंने घोषणा कर दी है एक तरीके से कि इसी माह वो विज्ञापन लाएंगे जिसमें जो है 26,000 लगभग, यानी 25,000 एग्जैक्ट फिगर जो बोल रहे हैं, 25,996 पदों की बहाली होगी। ऐसे में हमारा बस इतना ही कहना है सर से, और गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, और लगातार 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारा मांग इतना ही है सर से कि आप जब इतना समय के बाद, लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं, तो उतने सालों बाद जब एक मास स्केल पे वैकेंसी ला रहे हैं तो कम से कम आपको चाहिए सर कि विज्ञापन से पहले आप कम से कम एक जेटेट का परीक्षा का आयोजन करवा लेते, और नहीं करवाने की स्थिति में अगर आप सक्षम नहीं है तो कम से कम जो है केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उनको इसमें शामिल करते हुए मौका मुख्य परीक्षा में देना चाहिए। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, चूँकि जो सरकार अभी जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 7 जून 2022 को लाई है, उसके माध्यम से जो नियमावली कहती है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बच्चे इसमें शामिल हो पाएंगे। और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जेटेट है वो लास्ट 2016 में हुआ था। तो ऐसे में 7 साल से जो बच्चे लगभग लाखों की संख्या में है, और सीटेट उत्तीर्ण बच्चे जो है लगभग 10 से 20 हज़ार बच्चे हैं, तो उनको अगर आप इससे वंचित कर दीजिएगा तो उनके अवसर की समानता का हनन हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा, ये मौके की बात है, इसमें नौकरी देने की बात ही नहीं हो रही है। तो आपको चाहिए सर, कम से कम हमें मौका देना चाहिए था। हम मौका में परीक्षा में बैठेंगे, अगर हमारे पास अगर योग्यता होगी, अगर हमारे अंदर टैलेंट होगा, तो हम उस परीक्षा में बैठ करके हम अपना योग्यता परिचय देंगे, और उसके माध्यम से मेरिट पे आने पर हमारा रिजल्ट होगा, फिर हमें नौकरी लगेगी। तो कहीं ना कहीं अगर मौका ही छीन लीजिएगा, हमें बैठने ही नहीं दीजिएगा परीक्षा में, तो हम अपना योग्यता दिखाएंगे कैसे? सरकार क्यों ऐसा चाहेगी छात्रों के साथ? तो बिल्कुल यही तो सोचने वाला बात है सर, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे इस बात को। अगर गहराई से चिंतन करें तो हम लोग भी खुद नहीं समझ पा रहे कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। अरे आपने बीएड डीएलएड का आपने संस्थान खोल के रखा है, और परीक्षा आप जो है करवा रहे हैं, और एंट्रेंस ले रहे हैं, और उसके माध्यम से वहाँ पर जो है आपका एडमिशन हो रहा है, और वहाँ 2 से 2.5 लाख खर्चा करवा रहे हैं। और बचाइए, वो बच्चा किस आशा से बीएड करता है? एकमात्र इसका उपयोग वही है, अगर ये बच्चे जा करके आगे चल कर जो है शिक्षक बनेंगे, और उनको शिक्षक से ही आप वंचित कर दे रहे हैं। तो आप एक तरफ बताइए, जहाँ पर आपको पैसे आ रहे हैं संस्थान के माध्यम से, आप वहाँ बेरोजगारी की फौज खड़ी कर दे रहे हैं, और जब नौकरी देने की बात आ रही है उनको मौका तक नहीं दे रहे हैं। आप मौका दीजिएगा, बच्चे बैठेंगे परीक्षा में, उनके अंदर योग्यता नहीं होगी तो नहीं आ पाएंगे, अगर योग्यता होगी तभी तो आगे जाएंगे। तो हम इतना ही कह रहे हैं कि बस मौका दीजिए परीक्षा में बैठने का, और मुख्य परीक्षा जेएसएससी लेगा, और हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एक अहर्ता जांच परीक्षा होता है, जैसे जेटेट होता है, वो भी एक अहर्ता जांच परीक्षा है। और वो लोग जो लगभग जो है 40 से 50 हज़ार की संख्या में जो जेड क्वालिफाइड हैं, उसमें से भी लगभग ले दे के आज अगर देखिएगा तो बहुत सारे बच्चे जो 2018 में शिक्षक की बहाली आई थी उसमें चले गए हैं। इसके अलावा पारा टीचर के 50% रिजर्वेशन है। तो मात्र ले दे करके जो 25,996 के पदों की जो बहाली होगी ना अभी फाला फेज में, तो उसमें 25,000 लोग भी नहीं हैं। तो बताइए, 25,000 टीचर का बहाली होगा, 25,000 लोग भी नहीं है आपके पास, फिर भी आप हमें नए लोगों को मौका नहीं दीजिएगा, तो कहीं ना है कहीं ऐसा दिख रहा, प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से जो है वेस्ट बंगाल में एक शिक्षक नियुक्ति घोटाला हुआ था, यहाँ पर वैसा ही होगा। फिर बच्चे सीट खरीदेंगे, एक सीट के लिए एक बच्चा बैठेगा, तो गुणवत्ता कहाँ से आएगा? जेपीएससी 252 सीटों के लिए पद लाई थी, बच्चे कितने फॉर्म भरे थे? 5 लाख फॉर्म भरे थे, तब जाकर गुणवत्ता का पता चलता है। यहाँ 252 सीट में अगर 252 लोगों को बैठाएगी कि कोई तरीका हुआ?
तो 25,000 टीचर की बहाली, अरे 25,000 लोग को बैठाइएगा, ये कहीं से भी जो है ना न्याय संगत नहीं है और अवसर की समानता का हनन हो रहा है। तो इसीलिए हमारा कहना यही है कि ये न्यायालय के चक्कर में आगे चलकर ना फंसे। ऑलरेडी हम लोग न्यायालय भी जा चुके हैं इसको लेकर के। हम लोग चाहते हैं कि न्यायालय के चक्कर में अगर जाएगा, जिस प्रकार से लगातार 3 साल खींचा गया नियोजन नीति को और 16 दिसंबर 2022 को फिर नियोजन नीति हाईकोर्ट के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से ये खारिज हो गया और सरकार बोलती है फिर कि बाहरी लोग आकर के केस कर रहे हैं। बाहरी लोग कैसे केस कर देंगे? सरकार आप खुद जो ऐसा नियम बना देंगे और जो आप कुछ लोगों के साथ वो जो है आपका जो है दुर्भाग्य कर देगा, किसी लोगों के साथ आपको अवसर का हननता कर देगा, तो कोर्ट जाएंगे बच्चे। इसमें भी ऑलरेडी जो है सीटेट का 2 केस और जेटेट का लगभग 3 केस मिला जुला करके हाईकोर्ट में केस हो चुका है और बहाली आएगी तो कहीं ना कहीं बच्चे फिर इसको स्टे कराने के लिए बाधित करने काम करेंगे। तो आगे चलकर ये नियुक्ति फंस जाएगी और सरकार का ऐसे में कहीं ना कहीं होगा यही कि वो नौकरी देने की मंशा नहीं रखती है, ऐसा ही प्रतीत होगा। फिर आखिरी बार सरकार से कब बात करने की कोशिश की आपने और क्या आश्वासन मिला, या फिर अभी आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं आगे चलकर? देखिए, मुख्यमंत्री सर से लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने खुद जो है मुख्यमंत्री जो है प्रोजेक्ट भवन में वहाँ पर मैंने मुलाकात की थी और सर को मिल करके लगभग हमारे जो सीटेट के बच्चे थे 5-6 जन हम लोग गए थे, हमें मौका मिला था और वहाँ पर अपनी बातों को वहाँ पर रखे थे स्पष्ट तरीके से और सारे कागजात दिए जो आपको दिखाया मैंने आज कागजात कि किस प्रकार से नियम बादकारी है, उन सारे कागजातों को वहाँ पर दिखाया सर को और दिखाते हुए मैंने कहा भी कि सर लगातार 3 वर्षों हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बस एक मौका दे दीजिए, हमें परीक्षा में बैठने का मौका दे दीजिए। तब उन्होंने यही रिप्लाई दिया था कि बहुत चैलेंजेज है, बहुत दिक्कतें हैं, तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा है इसमें कि चैलेंज है कहाँ। कहीं चैलेंज है नहीं, कहीं ना कहीं इसमें जो है हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग लगातार अगर इस चीज़ को कन्वे कर रहे हैं सरकार के माध्यम से कि जब नियम ऐसा है तो आप नियम का अनुपालन कीजिए, किसी दबाव में नहीं काम कीजिए और कहीं ना कहीं अगर सरकार दबाव से हट करके कार्य करेगी और न्याय संगत कार्य करेगी तो मौका सबको मिलना चाहिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in